इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होम लोन के बेनिफिट्स के बारे में। जी हाँ, आप देखिए असेसमेंट ईयर 25-26 से गवर्नमेंट आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगने जा रही है अगर आप होम लोन का टैक्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं। तो आईटीआर के अंदर आपको कहाँ पे शो करना होता है, इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल का अमाउंट हो गया, इसके अलावा एडिशनल ATEE हो गया, और इसके अलावा कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में भी अब अमेंडमेंट आ चुका है। तो ये सारी जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप आईटीआर फाइलिंग के साथ में कि कहां पे आप बेनिफिट उठा सकते हो। तो प्लीज पूरा वीडियो यहां पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल रीपेमेंट का। जी हाँ, तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 80C के अंदर आप एज ए EMI होम लोन का जितना भी अमाउंट पे करते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसके अंदर इंटरेस्ट के अलावा जो प्रिंसिपल का कंपोनेंट होता है उसके ऊपर आपको 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन देखने को मिलती है। अब हमें ये पता कैसे लगेगा कि कितना मैंने एज ए प्रिंसिपल अमाउंट पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर पे किया है? तो बैंक आपको एक इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, ये मेरे पास में एक SBI का इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट है। तो इसके अंदर प्रॉपर आपका अकाउंट नंबर हो गया, कितनी आपको होम लोन का लिमिट यहाँ पे सैंक्शन हुआ था, किस इंटरेस्ट रेट पे हुआ था, और पूरे साल भर के अंदर जो आपने एज ए EMI पे किया है उसके अंदर प्रिंसिपल का अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, चार्जेस कितने हैं, सब कुछ जो है यहाँ पे मेंशन होता है। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल का रीपेमेंट है वो केवल आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर बेनिफिट देखने को मिलता है, न्यू टैक्स में उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो सबसे पहले आपको रिजीम चेंज करने के लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप बाय डिफॉल्ट जो है नो अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर है, तो आपको स्विच करना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर, तभी आप ये बेनिफिट उठा पाओगे। यहाँ पे जब आप टोटल डिडक्शंस वाले कॉलम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आपको 80C देखने को मिल जाता है। अब इस साल से चेंज ये है, बेसिकली 80C के अंदर कई सारी चीज़ें आती है, जैसे PPF का कंट्रीब्यूशन हो गया, आपके 5 साल की FD हो गई, इसके अलावा बच्चों की फीस वगैरह हो गई, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया। तो ये सब कुछ मिला करके 1.5 लाख रुपए की आपको डिडक्शन यहाँ पे मिलती है। तो आपका जो होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट भी है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो इस साल से चेंज ये है कि आपको यहाँ पे ब्रेकअप देना पड़ेगा पूरे 1.5 लाख रुपए के क्लेम का। यानी लेट सपोज जैसे आप मेरा इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट देख सकते हो, इसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट जो है 2.78 लाख के अराउंड यहाँ पे मैंने पे किया है। तो पूरा जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो है 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा जो है 1.5 लाख रुपए क्लेम कर लेता हूँ, और मेरे को बकायदा यहाँ पे अपना पॉलिसी नंबर या डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर या जो भी लोन अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे मेरे को पुट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो 1.5 लाख रुपए क्लेम कर लिए। लेट सपोज अगर ये 2.5 लाख था, वैसे मतलब 2.75 था, अगर मान लीजिए ये 1.5 लाख के नीचे रहता तो उसके नीचे का मैं अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देता। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके आपको पूरा यहाँ पे ब्रेकअप देना पड़ेगा, तब जाके आप 80C के अंदर डिडक्शन क्लेम जो है कर पाओगे। इसके अलावा लेट सपोज अगर फर्स्ट टाइम ही आपने जस्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी बाई की है, तो अगर आपने कोई भी स्टैम्प ड्यूटी भी पे की है, उसके ऊपर जो भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह भी होते वो भी 80C का ही यहाँ पे पार्ट होता है। तो लेट सपोज अगर आपका ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1.5 लाख के नीचे है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अपना स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भी ऐड करवा करके सारा जो है टोटल मिला के 1.5 लाख का डिडक्शन यहाँ पे मैक्सिमम जो है क्लेम कर सकते हो। उसके बाद में नंबर आता है इंटरेस्ट का। तो हमारा जो सर्टिफिकेट है उसी के अंदर आप देख सकते हैं कितना हम लोगों ने 1.88 के समथिंग यहाँ पे जो है इंटरेस्ट पे किया है। तो मैक्सिमम जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, यानी जिस प्रॉपर्टी पे आप रह रहे हैं वहाँ पे 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट का डिडक्शंस अलाउ रहता है सेक्शन 24 सबसेक्शन B के अंडर। इसके अलावा अगर आप लेट आउट प्रॉपर्टी है, यानी आपने किराया पे दे रखी है, तो उस पर कोई लिमिट नहीं है। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो जो भी एक्चुअल इंटरेस्ट जो सर्टिफिकेट में दिखा रहा है वो आप क्लेम कर सकते हो। कंडीशन बताना चाहूँगा, लोन जो है परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिनोवेशन के लिए होना चाहिए, और अगर कंस्ट्रक्शन है तो 5 साल में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा फॉर द फुल डिडक्शंस। और जो लोन का सर्टिफिकेट है, मतलब जो इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट है, वो टैक्स पेयर के नाम पे होना चाहिए। तो ये जो आपको इंटरेस्ट में सर्टिफिकेट बता रहा हूँ ये टैक्स पेयर के नाम पे, तभी जाके मैं क्लेम कर सकता हूँ। किसी और के नाम पे होता तो क्लेम करना मुश्किल रहता। साथ में अगर आपने रिनोवेशन के लिए लोन लिया है तो उस केस में डिडक्शन की जो कैपिंग लिमिट है वो 30,000 रुपए है। अब ये डिडक्शन आपको कैसे लेना है, तो जैसे अगेन इसका बेनिफिट भी सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स में देखने को मिलेगा। तो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कॉलम के अंदर जाते तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो आप जैसे एडिट बटन पे क्लिक करते हैं, सिंपली आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को चूज कीजिए, सेव बटन पे क्लिक कीजिए। फिर इस साल से चेंज ये आया कि पहले हम लोग वहीं पे अमाउंट डाल देते थे पूरा 2 लाख रुपए, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है।
यहाँ पे अलग से शेड्यूल है इंटरेस्ट ऑन द बोरो कैपिटल। तो इसके अंदर आपको अब एडिशनल डिटेल्स भरनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को और एडिशनल डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो अब आप ना फेक डिडक्शन यहाँ पे क्लेम नहीं कर पाओगे, बकायदा बताना पड़ेगा आपने कौन से बैंक से यहाँ पे लोन लिया है, बैंक का नाम लिखना पड़ेगा, लोन का अकाउंट नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा, किस तारीख को आपका यहाँ पे लोन वगैरह जो है सैंक्शन हुआ था वो आपको बताना पड़ेगा, कितने लैक्स का लोन आपका अप्रूव हुआ है वो बताना पड़ेगा, और कितना लोन आपका आउटस्टैंडिंग है, मतलब इस साल जो है रीपेमेंट करने के बाद में एज ए EMI कितना अभी भी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बचा है। तो वो सारी चीजें आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के अंदर देखने को मिल जाती है। और जितना भी आपने यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया है वो पूरा का पूरा बेसिकली आप जो है 2 लाख रुपए तक यहाँ पे बेसिकली क्लेम कर सकते हो, यानी मैक्सिमम लिमिट जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे 2 लाख रुपए है। और यही चीज लेट सपोज अगर आपकी लेट आउट रहती, तो लेट आउट जो है बेसिकली यानी कि अगर आपने किराए पे दे रखी है तो इसका इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों में देखने को मिलेगा। तो अगर आप लेट आउट चूज करते तो पहले आपको सिंपली जो है यहाँ पे 12 महीने का जो भी आपको रेंट वगैरह मिलता है वो आपको यहाँ पे पुट करना है, कोई भी म्यूनसिपल पार्टी का टैक्सेस वगैरह तो वो आपको पुट करना है, और उसके बाद में इंटरेस्ट के डिडक्शन के लिए सेम यहाँ पे अलग से जो शेड्यूल दिया हुआ है उसमें अगेन आपको बैंक का नाम, लोन अकाउंट नंबर, कितना आउटस्टैंडिंग है और कितना आपने इंटरेस्ट पे किया है। यहाँ पे 2 लाख की लिमिट नहीं है, आप चाहो तो ज्यादा यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर। अब बात करते हैं कुछ एडिशनल सेक्शन की, जैसे सेक्शन 80EE होता है। तो यहाँ पे जब आप टोटल डिडक्शन वाले कॉलम के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 80EE देखने को मिल जाता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। अगर आपने 2 लाख के ऊपर का इंटरेस्ट पे किया हुआ है तो आपने 2 लाख तो जैसे सेक्शन 24 के अंदर ले लिया, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आप जाना चाहते हो और अगर आपका लोन जो है 2016-17 के अंदर अप्रूव हुआ था तो एडिशनल 50,000 की डिडक्शन आपको और देखने को मिल जाती है। लेकिन कंडीशन ये है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख के नीचे होनी चाहिए, लोन का अमाउंट 35 लाख के नीचे होना चाहिए और दूसरी कोई प्रॉपर्टी आपके पास नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सिमिलर जो है 80EE करके भी सेक्शन देखने को आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आप एडिशनल जो है डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हो सेम, बट यहाँ पे भी जो है कंडीशंस है कि लोन आपका फाइनेंशियल ईयर 19-20 और 21-22 के अंदर यहाँ पे अप्रूव होना चाहिए। एडिशनल डिडक्शन यहाँ पे 1.5 लाख रुपए और इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हो। कंडीशन है 45 लाख के नीचे प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए और टैक्स पेयर कोई दूसरी ओन प्रॉपर्टी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे सेम आपको सारी चीजें ब्रेकअप देना पड़ता है, कहाँ से आपने लोन लिया है, जैसे हम लोगों ने शेड्यूल फिलअप किया था वैसे सेम कहानी है। अब बात करते हैं लेट सपोज किसी का अगर जॉइंट होम लोन है, हस्बैंड वाइफ है, तो किस रेशियो के अंदर वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो दोनों ही अगर टैक्स पेयर है, ITR वगैरह फाइल करते हैं, तो जिस भी रेशियो में आपने प्रॉपर्टी ले रखी है उस रेशियो में आप टैक्स के बेनिफिट को उठा सकते हो। दोनों के लिए लिमिट जो है सेम रहेगी, वही 2 लाख रुपए इंटरेस्ट पे रहेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे और प्रिंसिपल पे आपका 1.5 लाख रुपए रहेगा। तो दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी ITR के अंदर डेफिनेटली क्लेम कर सकते हो। और जितना भी आप एज ए EMI पे कर रहे हैं 50-50% का रेशियो है, 50-40 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर सकते हो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को। वहीं पे अगर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात करूँ तो इंटरेस्ट जो है कंस्ट्रक्शन अगर प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर जो पेड हो रहा है उसको आप इमीडिएटली क्लेम नहीं कर सकते। तो आपको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट को जो है 5 सालों के अंदर डिवाइड करना पड़ता है और आप हर साल यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपका टोटल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हुआ 5 लाख रुपए का, तो उसको आपको 5 टुकड़ों के अंदर बांटना पड़ेगा और हर साल 1-1 लाख रुपए एज ए इंटरेस्ट का डिडक्शन आप क्लेम कर पाओगे। तो ये कंडीशन केवल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल है। इसके अलावा अगर आपका सेकंड होम लोन चल रहा है, एक होम तो लोन चल ही रहा है, उसके साथ में आपने एक को ले रखा है, तो डेफिनेटली आप सेकंड प्रॉपर्टी पे भी टैक्स का बेनिफिट उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट की डिडक्शंस वगैरह सब कुछ वही रहेगी, बस जो यहाँ पे मैंने आपको लिमिट बताई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वगैरह के ऊपर जैसे 2 लाख की है, तो उस लिमिट को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक कैपिटल गेन का भी जो है होम लोन बेनिफिट्स के ऊपर अमेंडमेंट आया है। पहले लोग क्या करते थे, जो यहाँ पे आप होम लोन का इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट उठा रहे हो, तो जब आप घर को बेचते हो तो उस पर जो प्रॉफिट आप कमाते हो उस पर आपका कैपिटल गेन बनता है और आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो लोग जो है उस टाइम पे भी ये जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसको ऐसे कॉस्ट मान लेते थे। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो 2015 में 50 लाख का घर खरीदा, 40 लाख का होम लोन लिया 8% इंटरेस्ट रेट के ऊपर और अभी तक आप 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर चुके हो बैंक को। अब 2025 में आपने 90 लाख में प्रॉपर्टी को बेच दिया। तो पहले लोग कैलकुलेशन कैसे करते थे कि भाई 90 लाख रुपए माइनस मेरी कॉस्ट कितनी बैठेगी, 50 लाख का मैंने घर लिया है, 10 लाख रुपए मैं इंटरेस्ट पे कर चुका हूँ, यानी कि 60 लाख रुपए। लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई ये जो 10 लाख रुपए आपने इंटरेस्ट पे किया है वो तो हर साल जो है अपनी ITR के अंदर आप एज ए होम लोन बेनिफिट क्लेम कर चुके हो, तो डबल बेनिफिट क्यों क्लेम कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि बेसिकली अगर आप ऑलरेडी ये क्लेम कर रहे हो बेसिकली मतलब जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं,
तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में उसको आपको ऐड नहीं करना है, बेसिकली उसको हटा देना है, यानी उससे आपका कैपिटल गेन इंक्रीज हो जाएगा और आपको अल्टीमेटली ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। ऐसी गाइस चीजों के साथ में अगर आप प्रैक्टिकल एआई टूल्स के थ्रू टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हो, आईटीआर फाइलिंग सीखना चाहते हो, या फिर आप एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइल भी कराना चाहते हो, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हैं। ऑल सपोर्टेड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।